हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर साइंस यानी विज्ञान में एक आपका चैप्टर था भोजन एवं स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर को मैंने करा दिया है, लेकिन इस चैप्टर में एक विटामिन्स के बारे में चर्चा की गई है। यानी विटामिन्स एक आपका टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा की गई है, और उस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि विटामिन्स के बारे में मैं आपको ट्रिक वाइज एक अलग से वीडियो दूंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेट सीटेट में भी बहुत काम आती है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, बेनिफिशियल होगी अगर मैं इसको अलग से आपको पढ़ाऊँगी। तो इस वजह से मैंने उस चैप्टर में इसको ऐड नहीं किया था, इसको नहीं पढ़ाया था, तो इसलिए मैं इसे अलग लेकर आई हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो भोजन एवं स्वास्थ्य में जो आपका विटामिन्स के बारे में जो चर्चा की गई है, जो डिस्कस किया गया है, उसमें मैं आपको विटामिन से होने वाले रोग, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है, और सभी विटामिन्स के रासायनिक नाम के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, और हर एक चीज़ को पहले तो मैं उसे आपको अच्छे से समझाऊंगी, फिर आपको ट्रिक भी इसकी बताऊंगी कि आपको ट्रिक वाइज भी चीज़ें समझ में आ जाए, आप किसी भी विटामिन का नाम, उसका रासायनिक नाम ना भूल पाएँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन्स आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। ये आपके 6 विटामिन हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। मेरे साथ बोलते रहिए कौन कौन से विटामिन हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। देखिए आपका सीरियल वाइज है ए, बी, सी, डी, ई और फिर क्या है? के। तो ऐसे अगर आप सीरियल वाइज से याद करते हो तो आपको विटामिन्स आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। आप टेट और सीटेट में भी एक बार रिवाइज करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये विटामिन्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीएलएड के हर एक सेमेस्टर में आता है। ऐसा नहीं कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में स्पेशली दिया गया है तो सेकेंड सेमेस्टर में ही आएगा। ये आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर में पूछा जाता है, क्योंकि विटामिन तो आप हमेशा पढ़ते ही चले आ रहे हो। उसके साथ साथ ये आपका टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन आपका विटामिन से जरूर पूछा जाएगा और हमेशा क्वेश्चन पेपर में रखा होता है। तो चलिए मैं बात कर रही थी कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। ए, बी, सी, डी, ई और के बोलते जाइए साथ में, ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा कि ऐसे ही आपको इतना याद हो गया कि कौन कौन से विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए इनको भी हम पढ़ते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। यहाँ पे स्कर्वी लिखा है, इसको स्कर्वी लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिखिएगा, स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। विटामिन ई की कमी से बांझपन या हम पैरालिसिस रोग या हम पक्षाघात रोग भी कहते हैं। पक्षाघात का मतलब होता है पैरालिसिस, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम पैरालिसिस कहते हैं। क्या होता है? जिस जगह पर अगर आपको पैरालिसिस हो जाता है तो वो यानी कि मनुष्य के किसी भी शरीर के किसी भी अंग में पैरालिसिस हो जाता है तो वो अंग उसका काम करना छोड़ देता है, ठीक है। पैरालिसिस तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। फिर क्या है? नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। सॉरी, हाँ अभी तो आपको बताया पैरालिसिस रोग या बांझपन भी हो जाता है, यानी जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। और लास्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? रुधिर स्राव रोग हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर स्राव, या तो इस तरीके से लिख कर आएगा रुधिर स्राव रोग, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर रक्त का थक्का बोलता है तो आप तो जानते ही रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? आपने पढ़ा कौन कौन से विटामिन होते हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स रोग और
ई की कमी से पक्षाघात या पैरालिसिस रोग, या हम जनन क्षमता की कमी भी कह सकते हैं, या हम बांझपन भी कह सकते हैं। और विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का ना बनना, या हम रुधिर स्त्राव कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भाई हम ऐसे याद कैसे करेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या इस तरीके से, तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक लेकर आई हूँ मैं। आपको ये ट्रिक याद करनी है, रवि सारे लोग वहाँ पर थक कर बैठे हैं। क्या कहेंगे? रवि से आप कह रहे हो कि रवि सारे लोग वहाँ पर थक कर बैठे हैं, इतना आपको याद करना है। आप रवि से क्या कह रहे हो? रवि सारे लोग वहाँ पर थक कर बैठे हैं। अब आप सोचोगे अब ये इसके याद करने से मेरा क्या फ़ायदा है, तो अभी आगे देखते रहिए। तो क्या है, रवि सारे लोग वहाँ पर थक कर बैठे हैं, तो इससे क्या होता है, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आप याद करेंगे। रवि, अब आप ट्रिक वाइज आप ऐसे लिख लेंगे, विटामिन ए बी सी डी ई और के हो गया। अब आपने क्या, रा जो है इसमें ए लिख लिया, इसका बी जो ये बा हो गया, सा सी हो गया, रा से डी रा हो गया, वहाँ से बांझपन ये होगा, तो थक से के हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप मिला लेंगे, यानी रवि के रा से रा ये ऐसे हो गया, और रवि के बी से बा मिल गया, सा से सा हो गया, और सारे से रेव जो हो गया यहाँ पर हो गया, और वहाँ से बांझपन हो गया, और के से थक्का बनता है ना, तो के से थक आप ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हुई। तो आप क्या कहेंगे, ए से ए का जो रवि का रा लिया वो क्या हो गया, रतौंधी रोग। बी से बेरी बेरी रोग। सी से सा लिया, सारे का सा लिया ना, तो क्या होगा, स्कर्वी रोग। डी से डी से आपने सारे का रा लिया, तो क्या हो गया, रिकेट्स रोग। और ई से आपने वहाँ लिया यानी बांझपन हो गया, और के से थक लिया तो अब थक्का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप ट्रिक वाइज पढ़ सकते हैं, यानी रवि के रा से आप रतौंधी रोग, बा से बेरी बेरी रोग, सा से स्कर्वी रोग हो गया, रे से रिकेट्स रोग हो गया, वहाँ से बांझपन हो गया, और थक से क्या हो गया, थक्का। ठीक है, क्या होगा, रक्त का थक्का ना बनना। इस तरीके से आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी व्यक्ति में किस प्रकार का विटामिन रोग हो गया है। ठीक है, किस विटामिन की कमी हो गई है, हम कैसे व्यक्ति में पहचानेंगे। तो चलिए इसके लक्षण देखते हैं, यानी इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, हम कैसे किसी व्यक्ति में पहचानेंगे। तो क्या होता है, जब भी व्यक्ति को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है या देखने में कठिनाई होती है, तो इससे हम पहचानेंगे कि व्यक्ति में रतौंधी रोग हो गया है। ठीक है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कैसे इसके लक्षण हम जानेंगे, होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द होना, त्वचा का फट जाना, ठीक है, धड़कन तेज होना, कमजोरी लगना, इन सब तरीकों से हम पहचानेंगे, इन सभी लक्षण से हम पहचानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेरी बेरी रोग है। स्कर्वी रोग हम कैसे पहचानेंगे, मसूड़ों में या दांत में, मसूड़ों में सूजन आना, दांतों से खून आ जाना, ठीक है, मसूड़ों में खून आ जाना, इस तरीके से हम पहचानेंगे कि व्यक्ति में स्कर्वी रोग हो गया है। फिर रिकेट्स रोग, रिकेट्स का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूखा रोग। अब यहीं से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, सूखा रोग यानी कि व्यक्ति सूख जाता है, यानी कि उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, क्या होता है, जिनकी पसलियां दिखती हैं और एकदम पतले से होते हैं, दुबले पतले से होते हैं, इनकी हड्डियां दिखने लगती हैं, उनकी पसलियां दिखने लगती हैं, हाँ, और हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। विटामिन ए की कमी, ई की कमी से बांझपन हो जाता है। बांझपन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो बांझपन जो होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। बांझपन से क्या होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। या फिर मैंने अभी बताया, इससे पक्षाघात, यानी जिसे हम इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं, इसमें क्या होता है, पक्षाघात शरीर के किसी भी अंग में काम नहीं करता है। जैसे कि आपका हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो आपका हाथ काम नहीं करेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा मुझे कह रही हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, या भी किसी व्यक्ति के पैर में हो गया, पैर के शरीर के पैर में हो गया, तो वो पैर काम नहीं करेगा। जहाँ पर भी पक्षाघात रोग हो जाएगा शरीर के जिस अंग में, वो अंग काम करना छोड़ देता है। पैरालिसिस तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का ना बनना। इसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, तो रुधिर का थक्का ना बनना, इससे क्या होता है, खून का पतला होना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, इस तरीके के लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में कौन सा रोग है।
अब मैं इसमें स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ये नहीं बताया कि विटामिन के कमी, इन विटामिन को, इन विटामिन की कमी को हम कैसे दूर करेंगे, किन किन चीज़ों का हम किन किन स्रोत के द्वारा या किन किन चीज़ों को हम खाकर इन विटामिन को दूर करेंगे। तो चलिए बताते हैं। विटामिन ए जो आपका रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसको दूर करने के लिए हमें अंडा या मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर, ये सब खानी चाहिए। विटामिन बी जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर खाना चाहिए। विटामिन सी यानी जिससे स्कर्वी रोग हो जाता है, आपने सुना होगा बूढ़े लोग कहते हैं खट्टी चीज़ें भैया मत खाओ, नींबू मत चाटो और आंवला मत खाओ, खट्टी चीज़ें मत खाओ वरना दांत से खून निकलेगा। एकदम गलत है, ठीक है। अगर आप खट्टी चीज़ें खाते हो तो आपका क्या होता है, तो आपके अंदर स्कर्वी रोग नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी मसूड़ों में सूजन, दांत से खून निकले या मसूड़ों से खून निकले, तो आपको नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट्स रोग, जिसे मैंने आपको बताया, इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसकी कमी से हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। हमें मक्खन, दूध, मछली का तेल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हमें सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी हमें सूर्य का प्रकाश लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यही एक आपका जो सूर्य का प्रकाश है, यही इसी तरीके का क्वेश्चन सेट में बहुत बनता है। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन की कमी में लेना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी के कारण हम विटामिन डी में, जब हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, ठीक है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए हमें विटामिन डी को दूर करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है जो आपका है ई, हाँ, विटामिन ई, इससे हमें बांझपन हो जाता है या हमें पैरालिसिस, या हम जिसे हिंदी में पक्षाघात कहते हैं, या क्या बोलते हैं, बांझपन यानी कि जनन क्षमता में कमी जो हो जाती है। इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, इसमें हमें अंडा, गेहूँ, हरी पत्तियाँ मतलब कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि पालक है आपका और सरसों का साग है। इस तरीके की यानी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको खाना चाहिए, हरी सब्जियों को खाना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, पालक हो गई और सरसों का साग हो गया, इस तरीके की चीज़ें हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपका विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए। तो विटामिन के की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, इसमें हमें जैसे सोयाबीन है, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें भी खानी चाहिए, और अंडे, मांस, मछली, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, उनके रोगों के लक्षण और इनकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम। बहुत पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन इसमें से भी बहुत आता है। तो विटामिन के उसके रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, रासायनिक नाम भी मैं आपको ट्रिक वाइज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, फिर ट्रिक वाइज आप कैसे याद करेंगे ऐसे भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कौन कौन से विटामिन आपने पढ़ा, ABCD E और K। ABCD E और K क्या पढ़ा आपने, ABCD E और K, ठीक है। क्या पढ़ा, ABCD E और K, ठीक है। तो ए में आपने क्या पढ़ा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, बी से बेरी रोग, सी से स्कर्वी रोग, बी से रिकेट्स रोग और डी से रिकेट्स रोग, और ई से पैरालिसिस या पक्षाघात या बांझपन या जनन क्षमता में कमी, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का ना बनना या रुधिर स्त्राव, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक नाम याद करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। रासायनिक नाम या हम इसे केमिकल नेम भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, ठीक है। क्या नाम है, फ्लोक्विनोन। तो अब हम कैसे भाई याद करेंगे, ये तो बहुत टफ लग रहे हैं। तो टफ जब लगते हैं जब आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हो, ठीक है। बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो तो वो आपको ऐसे ही याद हो जाती है, ठीक है।
तो किसी भी चीज़ को आप दोबारा पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे तो वो आपको खुद ही याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ जो आप कभी भी ना भूलें। तो देखिए इसकी ट्रिक है रत एक टॉफ़ी। अब आप कहोगे अब हम इसे कैसे याद करें, तो आप उतार लीजिए विटामिन, ऐसे उतारिए ABCDE और K। अब इसका रा ले लिया, इसका था ले लिया, ए ले लिया, का ले लिया, टॉफी ले लिया, ठीक है। रा से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रा से क्या हो गया, रत एक टॉफी। रत के रा में क्या हो गया, ए की कमी से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से क्या होता है, फी से क्या होता है, फिलोक्विनॉन, ठीक है। क्या होगा, फिलोक्विनॉन। याद हो गया। रत एक टॉफी आपने याद किया, रत तो क्या हो गया, रा से आपका होगा रेटिनॉल, विटामिन ए, था पे बी आप लगा देंगे, ए पे आप सी लगा देंगे, के पे आप ABCD और टा पे आप ई लगा देंगे और फी पे आप के लगा देंगे। तो रा से क्या हो गया, रेटिनॉल, विटामिन ए की विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या है, रेटिनॉल, सॉरी रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम है थायमिन, सी का रासायनिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल और डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और के का रासायनिक नाम है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, के का रासायनिक नाम है फ्लूक्यूनॉन, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो ट्रिक वाइज, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी याद कर लेना, फिर आपको याद हो जाएगा सब अलग अलग करके। जैसे देखिए रथ एक, क्या कहा, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल और आपका टो से क्या होगा, टोकोफेरॉल और फी से होगा फिलोक्विनॉन, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ रासायनिक नाम। रथ एक टॉफ़ी आपको रट लेना, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रथ एक टॉफ़ी। तो रथ एक टॉफ़ी फिर इस तरीके से लिख लेना, अगर पेपर में आप भूल भी जाएं तो रथ एक टॉफ़ी इस तरीके से लिख लेना। और देखिए सभी चीज़ें सीरियल वाइज मैंने बताई हैं, ए से शुरू होता है ABCDE और के, इसी तरीके से रथ एक टॉफ़ी भी आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल और टो से टोकोफेरॉल, फिर से फिलोक्विनॉन। समझ में आ गया। इस तरीके से आप रासायनिक नाम भी ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है कि आपको किसी भी तरीके से रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग, विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों को आप याद कर सके, रोगों के नाम और रासायनिक नाम को याद कर सके। मैंने ट्रिक वाइज भी आपको बता दिया। अगर आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं तो ट्रिक वाइज याद करिए, आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको ये इनके होने वाले रोग और इनके रासायनिक नाम एकदम रट जाने चाहिए, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बकवास नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो यही दो आपसे क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इसको ट्रिक वाइज भी बता दिया और मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है कि आपको किसी भी तरीके से आपको समझ में आ जाए, भले ही वो ट्रिक वाइज समझ में आए या ऐसे ही सिंपल तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस जो आपको टॉपिक विटामिन्स का है इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके DLED से ले करके आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट तक आपके काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।